सीबीआई की टीम आज भोपाल जा रही है और ट्विशा शर्मा केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम भोपाल रवाना हो गई है। सीबीआई जांच की संतुति राज्य सरकार ने की और अब सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भोपाल रवाना हो गई है। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। अब सीबीआई जा रही है भोपाल। इन्वेस्टिगेशन इस मामले की जाएगी। परिवार को राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं था, राज्य की इन्वेस्टिगेशन जो हो रही थी उस पर भरोसा नहीं था। सीबीआई जांच की मांग की और राज्य सरकार ने उस मांग को पूरा भी किया। सीबीआई जांच की संतुति की और अब सीबीआई की टीम आज ट्विशा केस की जांच शुरू करने वाली है। वो भोपाल पहुंच रही है। ट्विशा केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई और कोर्ट ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण माना है और निष्पक्ष जांच की बात कही है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह जांच में अड़चनें डाल रहे हैं, टीवी में गलत इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों से कहा कि मीडिया में कोई भी इंटरव्यू ना दें, जो कहना है वो जांच एजेंसी के सामने कहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गिरिबाला को तो तुरंत जमानत भी मिल जाती है, वो जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। अभी तक अपना मोबाइल पुलिस तक को उन्होंने नहीं सौंपा है। हमारे संवाददाता सृष्टि ओझा इस खबर पर जुड़ गए हैं। सृष्टि, अब तक की सुनवाई में क्या क्या हुआ और क्या सुनवाई अभी चल रही है? जी राजीव, सुनवाई इस मामले में खत्म हो चुकी है। जैसा कि हमें पता है, सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो संज्ञान इस मामले का लिया था। आज जब इस मामले में सुनवाई हुई, कोर्ट ने एक बात बहुत साफ तौर से करी है कि इस मामले में संज्ञान लेने का एक ही गोल है, वो सुप्रीम कोर्ट का था। एक ही कंसर्न है कि इस मामले में जिसमें एक मासूम लड़की ने अपनी जान गंवाई है, उस मामले में एक फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि ट्विशा शर्मा की फैमिली की तरफ से काफी कंसर्न्स जताए गए हैं कि शायद जो ट्रायल है इस मामले में वो फेयर ट्रायल नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो मदर इन लॉ है वो जुडिशरी से एसोसिएटेड रही हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि एक बायस जो है इस मामले में उनके खिलाफ हो सकती है और शायद उन्हें इस मामले में इंसाफ ना मिले। ये जो एक नैरेटिव क्रिएट हुआ है पिछले कुछ दिनों से, इस नैरेटिव की तरफ चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेने का डिसीजन लिया। पर कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि जो एमपी पुलिस है, एमपी सरकार ने खुद ही इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का एक जो प्रपोजल है वो रखा है। इस मामले में एमपी स्टेट ऑफ एमपी और एमपी पुलिस की तारीफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें किसी भी तरीके से जो वहां की एमपी पुलिस है उस पर कोई शक नहीं है, उन्हें भरोसा है स्टेट अथॉरिटीज पे। और ये अच्छी बात है कि कुछ तरीके के जो डाउट्स रेज हुए थे उसके बाद खुद जो है सरकार ने सीबीआई की तरफ जो है इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करने की बात करी। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को अश्योर किया कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जल्द से जल्द शुरू करेगी और सीबीआई की टीम आज भोपाल पहुंच भी रही है। सृष्टि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ट्विशा मौत मिस्ट्री से जुड़ी हुई एक और अर्जी पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिली, उसी के खिलाफ एक याचिका, उस पर आज सुनवाई होगी। इस बीच में ट्विशा के पति समर सिंह से लगातार पूछताछ जारी है। अब तक की पूछताछ में क्या सामने आया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह। पुलिस कस्टडी में समर्थ से लगातार पूछताछ हो रही है और पुलिस उसके और ट्विशा के बीच संबंधों को जानने में जुटी हुई है। पुलिस पूछताछ में समर्थ यही बता रहा है कि उसके और ट्विशा के बीच में संबंध बेहद अच्छे थे, लेकिन जब से ट्विशा को उसके गर्भवती होने का पता चला, उसका व्यवहार समर्थ और उसके परिवार के प्रति बदल गया। पुलिस पूछताछ में समर्थ ने यह भी बताया है कि दोनों के बीच बेंगलोर साथ में जाने को लेकर के विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद ट्विशा अपने भाई के पास जाने का कहकर अजमेर निकल गई और समर्थ बेंगलोर चला गया। लेकिन बाद में समर्थ को पता चला कि ट्विशा अजमेर में सिर्फ एक ही दिन रही और बिना समर्थ को बताए वो वहां से दिल्ली चली गई थी। इस बात को लेकर के भी दोनों के बीच में विवाद हुआ था। लेकिन समर्थ ने पुलिस को यह भी बताया है कि जिस दिन ट्विशा ने फांसी लगाई, उस दिन दोनों के बीच बेहद सामान्य बातचीत हुई थी और यहां तक कि दोनों ने दिन में खूब समय एक साथ बिताया था। लेकिन रात को अचानक से ट्विशा ने यह कदम उठा लिया।